सद्गुरु देव की जय। सभी संत महंत महापुरुषों की जय। भारत जैसा देश, यहाँ की प्राचीन धरोहर, उदात्त विचार और यहाँ की संस्कृति कल्चर बेहद ही निराली खूबसूरत। देश विदेश सब जगह यहाँ की ख्याति फैली हुई है। लोग यहाँ के कल्चर की, संस्कृति की नकल करते हैं अपने देश में, फॉरेन में, लेकिन यहाँ के लोग विदेशी कल्चर को अपना करके अपने जीवन को तहस नहस बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सुधार कहीं नज़र नहीं आते। लोगों में कभी जाकर देखें तो पता लगेगा कि लोग वहीं पुराणपंथी बने हुए हैं, पुरानी बातों को लेकर घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं विज्ञान का और प्रचार हो रहा है अविज्ञान का। इसलिए सुधार नहीं हो रहा है। एक तरफ तो गांव की गलियों में आपको जगह जगह कदम कदम पर भगवान भगवती देवी देवता बैठे मिल जाएंगे आपको। जितने इस देश में स्कूल कॉलेज नहीं है, उससे लाखों गुना तो देवी देवता बना लिए गए हैं। उसके बावजूद भी सुधार नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे धर्म उपदेशक, कथावाचक बड़े बड़े गद्दियों पर बैठ करके कल्याण के सस्ते नुस्खे बांट रहे हैं, जिसका जीवन से, मानव मन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिर पैर की बातें, फिजूल की बातें कहने में मज़ा आता है। बुनियादी चीज़ उनको बताई ही नहीं जाती। पब्लिक को मनोरंजन भी चाहिए, इसलिए सुधार नहीं हो रहा है। सुधार की प्रक्रिया में कोई लगता भी नहीं है, और अहंकार तो इतना है कि सब सुधरे हुए हैं। कहते हैं ना, दुनिया में बुद्धि दो है, नहीं तीसरे की गम। आधी में दुनिया बसे और पूरे डेढ़ में हम। ये सब को अहंकार है कि डेढ़ बुद्धि हमारी है और आधे में पूरी दुनिया है। सुधार के लिए कोई राजी ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि हम बिगड़े हैं। कम से कम लगना तो चाहिए कि हम बिगड़े हैं। इतने देवी देवता और रात दिन हाय हत्या, चोरी, बदमाशी, हिंसा, आगजनी, लूट खसोट, राहजनी, काला बाजारी, पाप पर पाप, कुकर्म पर कुकर्म हो रहे हैं, और भगवान गलियों में बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गांव गांव की गलियों गलियों में जगह जगह भगवान, 33 कोटि देवता तो वैसे ही हैं, और नए नए भगवान लोग अपने मनोमस्तिष्क से निर्मित करते रहते हैं। अद्भुत है इस देश की लीला। कहाँ हमारे वेद उपनिषद के ऋषि, जो निश्चल निष्कपट सरल हृदय, कवि हृदय, और जो देखते हैं साफ कहते हैं, कोई महिमा नहीं, केवल अलंकारिक कथन और साफ सुथरी बातें। और पुराण के लेखकों को देखिए, जो मन में आए, मुंह में आए, बस लिखते चले गए, बकते चले गए। लोगों को सुधरने के लिए बहुत कम लोग कहते हैं। बाकी तो बस भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भक्ति करो, बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं सब को देख कर के तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने, विचारवानों ने, विवेकवानों ने
अनविक्षिकी विद्या वालों ने साफ सुथरी बातें कही हैं। उनमें कबीर साहब अग्रणी हैं। उनकी बातें तो एकदम लाजवाब हैं। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जियरहि जम लुटे जस मटिया लुटे कसाए। आए लोगों, तुम किसके भरोसे, किस ईश्वर प्रभु परमात्मा देवी देवता गॉड भगवान भगवती के भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो? इससे काम चलने वाला नहीं है। बैठ कर के काम नहीं बनेगा, चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाहरी मेहनत को हम खूब समझते हैं, करते हैं खूब, दिन रात एड़ी चोटी तक पसीना बहाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। साहब कहते हैं ऐसे जीरहि जम लुटे जस मटिया लुटे कसाए। ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव को, ऐसे आदमी को उसकी मन की वासनाएं, उनकी कल्पनाएं, उनका अज्ञान, उनकी दुर्बुद्धि वैसे ही लुटेंगे जैसे कसाई मांस को लूटता है। बस ऐसे ही उसकी दुर्गति होगी। इतना साफ साफ वचन साहेब का, एक नहीं खूब ऐसे वचन हैं। जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बहती हो और वो प्यासा मरे, इतनी संभावना लिए बैठे हैं हम सब। इस भारत ही नहीं, इस पूरी दुनिया में व्यक्ति व्यक्ति में संभावनाएं भरी है। हर दिशा में वो पूरा चरम तक उन्नति कर सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत को, अपनी क्वालिटी को, अपनी महत्ता को सब गिराए हुए हैं। या तो उससे बेभान हैं, समझते नहीं अपनी महत्ता, अपनी कीमत, या तो फिर उनको वर्गलाया जाता है। उनके मनोमस्तिष्क में, उसके दिल दिमाग में, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में देवी देवता का कोढ़ भर दिया जाता है, लाद दिया जाता है। देवी देवता हमारे कल्याण, सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मोक्ष, इन सब में किसी भगवान का, किसी भगवती का कोई रोल नहीं है। सारा का सारा रोल हमारा खुद का है। देवी देवता जो होते हैं वो केवल सहायक हो सकते हैं। कभी रहे होंगे, बहुत अधिकतम तो काल्पनिक है, और कोई रहे भी होंगे तो उनके अच्छे जीवन चरित्र वो हमारे लिए प्रेरणा है, वही हमारे लिए रोल मॉडल है, वो उतना ही आदर्श है। लेकिन हम तो लोभी हैं। साहब ने कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास। जो जेहि मत को मत का लोभिया, तेही घर ठग को वास। ये सदगुरु गुरुदयाल साहब का वचन है। अपने सारे वचन को सदगुरु कबीर के नाम से उन्होंने कहा है, साहब को समर्पित किया है। कबीर लोभी के गांव में, साहब कहते हैं जो लोभी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, धन जन निरोग्यता, नौकरी, सुख, शांति, कल्याण, किसी भी चीज़ के लोभी हैं, उसके लिए आकर्षित हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोभी के गांव में, स्वार्थी के गांव में ठग जाएगा तो उपवास नहीं पड़ेगा, उपवास नहीं रह सकता वो। उसको तो इतना मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा, वो ला भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा मिलेगा। देखते नहीं हैं समाज में बड़े बड़े धमा चौकड़ी हो रहे हैं, कथा के नाम पर, कीर्तन के नाम पर, सत्संग के नाम पर भी बड़ा बड़ा कर्मकांड, बड़ा बड़ा जाल। लेकिन लोग अचेत, बेभान, नशा खा लिए हैं। इसीलिए तो मार्क्स ने कहा कि ये जो धर्म है लोगों को बेभान करने के लिए एक अफीम है, नशीली चीज़ है। लोग ईश्वर और धर्म के नाम पर शीश कटाने के लिए तैयार हैं। धर्म को समझे कहाँ हैं लोग? धर्म कर्तव्य है। सुबह से लेकर शाम तक जो आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं, घर, परिवार, समाज, संस्था, सोसाइटी,
जहाँ भी रहते हैं अपना कर्तव्य करते हैं ईमानदारी से, वो धर्म है, वो धर्म पथ पर चल रहा है। और जो ये सब छोड़ कर के दुनिया भर के ढोंग ढकोसला में उलझा है, वो तो अपने को ठग रहा है और समाज को भी ठग रहा है, अंधकार में जी रहा है। अंधकार में जीने से सिवा दुख, संताप, पीड़ा, बेचैनी के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए साहब कहते हैं, लोभी के गांव में ठग जाएगा तो उपासा नहीं रहेगा, वो तो लालच दे दे करके सबको फंसा करके अपना जेब भरेगा। और यही पेशा शुरू हो गया है विज्ञान के युग में। विज्ञान हंसता है हम पर कि देखो ये लोग आज भी हजारों हजारों वर्षों पुरानी जिंदगी को जी रहे हैं, उन्हीं मान्यताओं में उलझे हुए हैं। झाड़ फूक, टोना टोटका, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा, शुल, सगुन, अपसगुन, भूत प्रेत, मरी मसान, ओफ कितनी जंजाल है, बहुत बड़ा बड़ा ढकोसला। लोग इसको एक सिरे से मानते हैं, छाती पे लगाए घूमते हैं। और नए नए तर्क, विज्ञान का तो जमाना है, विज्ञान का सहारा लेकर के अविज्ञान का प्रचार। तो लोभी के गांव में ठग सबको ठगता है। और साहब इतने ही नहीं कहते हैं, जो जे हिम्मत का लोभिया, जो जिस मत का लोभी है, चाहे वो किसी मान्यताओं का हो, ठग का उसके घर में वास होता है और सब ठग के ले जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि मैं ठगा गया हूँ। कबीर काहो अस कही काग कान लिए जाए, कान न टोवाए बावरा व्याकुल दहो दिस धाय। किसी ने कहा तुम्हारे कान को कौआ ले जा रहा है वो काट करके, तो आदमी अपने कान को नहीं देखता टटोल करके कि वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, वो बस कौए के पीछे पड़ जाता है और दसों दिशाओं में भटकता है। ये व्यंग्य है साहब का हम सब पर। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं, अपनी ओर झांकते ही नहीं, और चले हैं सुख पाने, शांति पाने, कल्याण करने। अपने लाइफ का, अपने जीवन का हीरो हम स्वयं हैं। पूरा का पूरा दारोमदार, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व हमारा है। अपना कल्याण हम खुद कर सकते हैं, इसमें दूसरे किसी की हिस्सेदारी नहीं है। केवल वो आधार हो सकते हैं, निमित्त कारण। जैसे संत गुरुजन हैं, उनका सहारा लेकर के। मूर्ति को भी कोई पूछता है तो उसकी अपनी उपयोगिता है, बहुत कम। मूर्ति के सामने बैठ करके कोई ध्यान करे, उनको अपने मन में धारण करे, ले उसके भाव को और बैठे, तो मन की एकाग्रता के लिए, सात्विक भावना के लिए कुछ क्षण के लिए वो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं है। जिंदगी बीत जाती है मूर्ति की पूजा करते करते, न तंबाकू छूटती है, न बीड़ी सिगरेट, नशीली चीज़ें छूटती ही नहीं, दुर्व्यसन में आदमी पड़ा ही रहता है। न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, मोह, बैर, मान, अपमान, इन सब चीज़ से ऊपर उठ ही नहीं पाता। इसमें दबे दबे कुचला कर मर जाता है आदमी। भगवान आता है क्या कहीं? अपने अंदर की भगवान को जगाओ, अपने आप के अंदर में भगवान बैठा है। हम अपनी महत्ता को भूले बैठे हैं, इसलिए दुनिया में जगह जगह भगवान बना करके आदमी संतोष पाना चाहता है, लेकिन संतोष उससे मिलेगा नहीं। भावना की जोश में आप कुछ भी कर लो, अंत में ठोकर खाना पड़ेगा। भावना ठंडी पड़ेगी और फिर सत्य सामने आएगा। किसी ने नशा खा लिया हो, शराब पी लिया हो, तो शराब के नशे में वो कुछ का कुछ बकेगा, लेकिन जैसे ही नशा उतरेगी तब देखना उसकी बेचैनी, उसकी तड़प, उसकी परेशानी, उसकी दिक्कत सब अपने आप उदय हो जाएंगे। वही जलन, वही तपन, वही अगन सब फिर से आ जाएंगे। नशा में समझ नहीं आता था, ऐसा ही भावना में आदमी पड़ा है। भावना का नशा उतरेगा, अपने को पाएगा कि ठगा गए, तब समय नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते रहते चेतना है, जगना है हमें।
बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा कल्याण हमें करना है, हमारा सुधार हमें करना है, कोई दूसरा करके देने वाला नहीं है, खुद को हमें करना है। भगवान अपने अंदर है, बाहर मत ढूंढो। बाहर में जितने मनुष्य हैं उनको देवी देवता मान के उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, उनका दिल ना दुखाओ, वो असली भगवान है। और कहीं और भगवान मानते हैं, मूर्ति, कंकड़ पत्थर या धातु, ये काष्ठ आदि बना करके, वो केवल प्रतीक है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है खास। हाँ, कुछ देर के लिए सात्विक भावना आ सकती है, लेकिन उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अंततः वो अवरोधक ही होगा, बाधक ही सिद्ध होगा। इसलिए आज अपराध बढ़ गए हैं, विज्ञान युग में अपराध बढ़ा हुआ है। हाय हत्या, कालाबाजारी, चोरी, डकैत, हर तरह के जुर्म, अपराध, पापाचार हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, घूसखोरी और मुफ्तखोरी, कामचोरी, ये चरम सीमा पर आए। कोई कितना धनी हो, कितना कुछ हो, अपने कर्तव्य को छोड़ देगा वो सुखी होगा? कर्तव्य को छोड़ दिया उसने, धर्म को छोड़ दिया, अध्यात्म को छोड़ दिया, वो तो खुद को छल रहा है, और खुद को छलने वाला समाज को भी छलता है। तो सारे देवी देवता जो हमने बना रखे हैं, गांव की गलियों गलियों में बैठा रखे हैं, जगह जगह शहरों में हर जगह बैठा रखे हैं, और नए देवी देवता की प्रक्रिया में लगे हैं, वो सब छोड़ करके अपने मन वाणी कर्मों के सुधार में लग जाएं। इसी से काम बनने वाला है, और कोई काम नहीं देगा। वेदव्यास, कितना बड़ा नाम, 18 पुराण उनके नाम से, और चारों वेद, वेदव्यास, चारों वेद उनके नाम से, महाभारत उनके नाम से। उनसे किसी ने पूछा ईश्वर की पूजा, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की इबादत, भजन क्या है? उन्होंने कहा, रागाद देतम हृदयम वाग्दुष्टा नितादिभि हिंसादि रहितः कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। ये संस्कृत में है। हिंदी में कहें साफ साफ तो मन वाणी कर्मों की निर्मलता, ये ईश्वर की पूजा है। तन करी मन करी वचन करी काहो दो सत नाही, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाही। यहाँ एकदम कबीरी वचन गोस्वामी जी ने कहा। राम के विषय में बहुत कहा, वही सब कुछ है, जगत नियंता है, अनंत ब्रह्मांड नायक है, उनके रोए रोए में ब्रह्मांड लटका है। लेकिन ये वचन कितना खरा है, तन करी मन करी वचन करी। जिसने तन से, मन से, वचन से किसी को दोष नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो संत है, और वही इस जगत में स्वयं राम है, राम रूप है। अब यहाँ उनका जितने महिमा परक वचन है सब खारिज हो जाते हैं। तो सत्य की बातें सबके मुख से निकलती है, लेकिन आदमी शुरू से लेकर अंत तक सत्य नहीं रह पाता, इसलिए वो सुख और दुख ये दोनों मिश्रित भोग को भोगता है, और ये बंधन ही है। तो संस्कृत में वेदव्यास जी ने कहा, रगाद देतम वाग दुष्टानितादिभि हिंसादि रहिता कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। जिसके हृदय में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, मन में किसी के लिए गाले निंदा झूठ नहीं है, और वाग दुष्टानितादिभि, मन में किसी के लिए ईर्षा क्रोध मान छल नहीं है, और वाणी से किसी के लिए गाली निंदा झूठ नहीं है, और कर्म में किसी के लिए चोरी हिंसा व्यभिचार नहीं है। एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर की पूजा है। मूर्ति की पूजा मूर्ति की पूजा है, ईश्वर की पूजा नहीं है। धातु की पूजा धातु की पूजा, ईश्वर की पूजा नहीं है। काष्ठ की पूजा काष्ठ की पूजा है, ईश्वर की पूजा नहीं। और नदी पहाड़ों पर्वत की पूजा उसकी पूजा है, नदी पहाड़ की, ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की पूजा क्या है? मन वाणी कर्मों की सफाई, निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, ये ईश्वर की असली पूजा है। और ये बुनियादी चीज़ है। ईश्वर नहीं कह सकते हो, ईश्वर कहने में दुख होता है तो अल्लाह कहो, खुदा कहो। खुदा कहने में, अल्लाह कहने में दुख होता है, राम कहो। राम कहने में किसी को दुख होता है, कृष्ण कहो। जो मन में है वो कहो, जो आपको अभिष्ट है। लेकिन असली पूजा, इबादत, नमाज, जो भी कहो, भजन भक्ति,
वो यही है, मन वाणी कर्मों की निर्मलता। इसको कोई नहीं काट सकता। मुसलमानों के ईश्वर को काट सकते हैं, हिंदुओं के भगवान को काट सकते हैं, लेकिन मन वाणी कर्मों की निर्मलता को कैसे काट सकते हैं? मुसलमान हिंदू को नहीं मानेंगे, हिंदू मुसलमान को नहीं मानेंगे, हिंदू मुसलमान दोनों को ईसाई नहीं मानेंगे, और इन तीनों को जैन बौद्ध नहीं मानेंगे। लेकिन मन वाणी कर्मों की निर्मलता को कौन नहीं मानेगा? ये तो बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर तो सुखी कोई हो ही नहीं सकता। तो जो हमने भगवान भगवती बना रखे हैं गांव गांव की गलियों गलियों में, उससे बाहर आना पड़ेगा, खुद का सुधार करना पड़ेगा। उसी के लिए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, कैसे सीधी रख सकोगे, कैसे सीधी रख सकोगे, ये है स्वान की दुम। क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, कैसे सीधी रख सकोगे, कैसे सीधी रख सकोगे, ये है स्वान की दुम। क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम। काट काट कर बकरी मुर्गा खूब मनाते देवी दुर्गा, काट काट कर बकरी मुर्गा खूब मनाते देवी दुर्गा, काम सदा करते आसुर का, पहन पहन सजन का कुर्ता, काम सदा करते आसुर का, पहन पहन सजन का कुर्ता, ले ले करके नाम धर्म का, ले ले करके नाम धर्म का, कर रहे हरदम जुलुम। क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम। आदतों में जन्म बिका है, किस्मतों में कह लिखा है, आदतों में जन्म बिका है, किस्मतों में कह लिखा है, जिसको विष में अमी दिखा है, उसके लिए सब सुख फीका है, जिसको विष में अमी दिखा है, उसके लिए सब सुख फीका है, जिसको विष में अमी दिखा है, उसके लिए सब सुख फीका है। ऐसे कितने नाम गिनाऊं, ऐसे कितने नाम गिनाऊं, है करोड़ों का हुजूम। क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम। मात पिता को देते धक्का, जाते काशी जाते मक्का, मात पिता को देते धक्का,
जाते काशी जाते मक्का, गूंज रहे सिसकारे घर में, बने पुजारी पूरा पक्का, गूंज रहे सिसकारे घर में, बने पुजारी पूरा पक्का। जिंदा थे तब बात न पूछे, जिंदा थे तब बात न पूछे, रहे बुतों को चूम चूम। हाँ क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, कैसे सीधी रख सकोगे, कैसे सीधी रख सकोगे ये है स्वान की दुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम। अपने अनुभव से कहता हूँ बिल्कुल नहीं उधार, अपने अनुभव से कहता हूँ बिल्कुल नहीं उधार। आप भला तो जग भला है, अपना करो सुधार। आप भला तो जग भला है, अपना करो सुधार। यही हकीकत है जगत में, यही हकीकत है जगत में, देखो चाहे घूम घूम। हाँ क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, कैसे सीधी रख सकोगे, कैसे सीधी रख सकोगे ये है स्वान की दुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम, क्या सुधारोगे ज़माने को तुम।